गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत् श्री कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी मिश्रमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय चल रहा हमारा श्लोक नंबर 12वां। यन्मर्तिलोपैकं स्वयोग माया बलम दर्शेताग्रहितम विस्मापनं स्वस्य सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो इसमें उद्धव जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। पहले शुरू किया था जिस स्वरूप को भगवान ने जगत में प्रकाशित किया था सबके समक्ष और अब अंतर्धान कर लिया है, वह स्वरूप कैसा था? मर्त्य लीला के उपयोगी। मर्त्य लीला कहने से जो ये मनुष्य जगत की लीला है, मनुष्य जगत के उपयोगी था। और कैसे प्रकाशित किया? स्वयोग माया बलम, अपनी योग माया के द्वारा, अपनी योग माया के बल को दिखाने के लिए, प्रभाव को दिखाने के लिए भगवान ने अपने स्वरूप को जगत में प्रकाशित किया। इसके द्वारा, योग माया के द्वारा। स्वरूप कैसा था? विस्मापन खड़ा हो जा, बैठने खड़ा हो जा। वो स्वरूप ऐसा था, बता रहे हैं स्वच्छ विस्मापन। अपने रूप को देखकर स्वयं कृष्ण का मन भी लुप्त हो गया, आश्चर्य पड़ गया। परम पदम भूषण भूषण, और क्षण क्षण में आभूषण का भी आभूषण स्वरूप उनका स्वरूप था। ऐसा कलम टीका पढ़ रहे थे। यदि कोई कहे कृष्ण जगत में आए, अंतर्धान होकर के अपने स्वरूप को वैकुंठ लेके चले गए। जगत में आए लीला करने के, लीला किया, अपने स्वरूप को लेकर जो दिखाया था उसको लेकर के चले गए वैकुंठ। अब जगत शून्य हो गया। जैसे हम कहीं गए, आगरा गए, वहां से आगे आगरा में नहीं है। कोई दिल्ली गए, दिल्ली से आगे हम दिल्ली में नहीं है। कोई आए वृंदावन में, 2-4-5 दिन रहा, दर्शन के चला गया, वृंदावन में नहीं है। वैसे भगवान जगत में आए, आकर के लीलाएं की
और फिर अपने स्वरूप को लेके चले गए, वैकुंठ चले गए, अब यहां नहीं है, हैं? फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या ऐसा है क्या? जब भगवान अब अपने धाम चले गए तो अब यहां नहीं है क्या? इसलिए कह रहे हैं वो उनका स्वरूप कैसा था? मर्त लीला उपयोगी, मर्त लीला के उपयोगी, जैसे सामान्य जो जड़ जगत है, मनुष्य लोक है, इसके उपयोगी कहने से मतलब इसके समान, जैसे जगत में होता है स्वरूप ऐसे था। जगत में मनुष्य कैसे होते हैं? दो भुजाएं होती हैं, है ना? वही जन्म होता है, वही विवाह होता है, वही शादियां होती है, बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, परपोते होते हैं, वही छल भी करता है, कपट भी करता है, युद्ध भी करता है। तो भगवान ने ठीक इस जगत के उपयोगी स्वरूप धारण किया, मर्त लीला के उपयोगी है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब वो स्वरूप इस जगत के उपयोगी है तो उसे वैकुंठ में लेकर क्यों जाएंगे? एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, भक्त भी है, मंदिर में जाता है तो धोती पहन के, दुपट्टा ओढ़ के, तिलक करके और माला हाथ में के जाता है, क्योंकि वो रूप क्या है? मंदिर के उपयोगी है, ये शोभा है उसकी। अब जो ऑफिस जाएगा तो क्या करेगा? उस रूप को छोड़ देगा। ये थोड़ी कि ऑफिस में धोती पहन करके और तिलक करके और हाथ मान लेकर ऑफिस में बैठेगा, कुर्सी पे बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो धोती वाला स्वरूप है और मंदिर के उपयोगी है, ऑफिस के उपयोगी नहीं है। ऑफिस से घर में आता है तो उस ड्रेस को उतार देता है, फिर वो ड्रेस को नहीं पहनता, क्योंकि वो ड्रेस वहां का उपयोगी है। जब पहले बोल दिया भगवान का, भगवान ने वो स्वरूप जो प्रकाशित किया मर्त्य जगत के उपयोगी, तो उसका उपयोग तो वैकुंठ में है ही नहीं। जब उस वैकुंठ में उपयोग है ही नहीं है तो फिर उसको लेकर क्यों जाएंगे? है? क्या समझे? मुझे क्या समझा? उपयोगी होता है, वही स्वरूप वही के लिए होता है। तो ये प्रश्न क्या उठ रहा है? क्वेश्चन मार्क क्या लगा? क्या प्रश्न उठा? जब भगवान यहां से गए तो अपने स्वरूप को लेकर चले गए, तो बोले नहीं, क्योंकि ये जो स्वरूप है इसका उपयोग तो वैकुंठ में है ही नहीं। है क्या? नहीं है, फिर क्यों तो लेकर क्यों जाएंगे उसको? है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर तू यहां बैठ जा। ये भाव कहने की ये है, जब भगवान यहां से गए तो कहीं नहीं गए, यहीं के यहीं रहे। समझे क्या? नहीं, कृष्ण गए नहीं है, कहां जाएंगे? जो स्वरूप जगत के लिए है तो जगत में रहेंगे वो, है? इसलिए बता रहे हैं। अतः यहां पर उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी अभी भी हमारे प्रभु द्वारका में पहले की भांति ही लीला कर रहे हैं, जबकि द्वारका डूब चुकी है, जबकि द्वारका कृष्ण सुधाम गमन कर चुके हैं, चले गए बाह्य रूप में, अब सुधाम गमन कर गए, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद तो उद्धव जी निकले ना वहां से। जब कृष्ण धाम में चले गए तब उद्धव जी निकले वहां से। क्यों निकले? उद्धव जी क्यों निकले घर से? उद्धव जी क्यों निकले?
विदुर जी को संदेश देने के लिए। तुम्हें तो कहानी पता नहीं चल रही है। भगवान ने उद्धव से कहा था, उद्धव तुम अभी मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। मेरा भक्त विदुर तीर्थ भ्रमण कर रहा है, मेरे विषय में तुम उनको उपदेश प्रदान करो, मेरा संदेश दो उनको। अपना काम करने के पश्चात तब तुम मेरे पास आ जाना। तो जब उद्धव वहां से निकले तभी निकले, कृष्ण के जाने के बाद निकले हैं। तो यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी अभी भी कृष्ण द्वारिकाधीश द्वारिका में आगे की भांति ही लीला कर रहे हैं, अवसान कर रहे हैं। तो क्यों बोलते कि द्वारका डूब गई? यही कृष्ण गए, द्वारका डूब गई, समुद्र में समा गई, सब यादव मारे गए। क्यों बोलते हैं? तो बता रहे हैं, द्वारका वहीं पर ही है, द्वारकाधीश वहीं पर ही है, यादव लोग वहीं पर ही है, कोई कहीं नहीं गया। परंतु समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है, भगवान की इच्छा नहीं है कि अब कोई उनका दर्शन वहां पर करे। जादूगर की जो इच्छा नहीं है कि मेरे को देखे स्टेज पे, कोई दिखेगा उसको? उसने ऐसा मंत्र पढ़ा, जादूगर स्टेज पर ही है, दिखाई नहीं पड़ रहा। तो मर गया क्या? है? चला गया तो सारा वो माल पता हुई, उसे माल पता हुई तो वहीं पड़ा हुआ है, स्टेज पड़ा हुआ है, सब वही सामान पड़ा हुआ है, कहीं नहीं गया। छोड़ कैसे जाएगा वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए कह रहे भगवान की, अब भगवान की इच्छा नहीं है कोई उनका दर्शन करे, इसलिए अब उनका दर्शन नहीं कर पा रहा है। ये यहां पर तात्पर्य कहना ये है, कहीं गए नहीं है, वहीं पर ही। क्योंकि अब स्वरूप कैसा था? मर्त लीला के उपयोगी। भगवान ने जो स्वरूप धारण किया था, मर्त लीला का मतलब नर लीला। मर्त पुरुष कौन है? मनुष्य, जीव, मर्त है, मरने वाला है। मर्त मतलब नर लीला के उपयोगी, जो लीला केवल नर लीला में, नर लीला के लिए उपयोगी है, ऐसा जो उन्होंने रूप धारण किया था। अर्थात आप कोई सोचे, इसका मतलब भगवान कृष्ण का शरीर तो मनुष्य जैसा ही है, मनुष्य जैसा ही है। तो फिर क्या उसकी विशेषता क्या हो गई? तो नारायण भगवान अच्छे हैं, चतुर्भुज रूप है, भगवान है। कि कृष्ण तो मनुष्य जैसे ही तो है, न शंख है, न चक्र है, न गदा है, न पद्म है, कुछ भी नहीं है। एक बांसुरी मात्र है, वो बांस टुकड़ा है। राधिका जी, दुर्गा तब भी अच्छी है, अष्टभुजाएं हैं, 8 भुजाओं में 8 अस्त्र है। राधा जी के हाथ में क्या है? एक कमल पुष्प है बस। अब क्या करेंगे वो कमल पुष्प से? कभी कोई हमें दुश्मन आ गया, राधा जी आएंगे बचाने, कैसे बचाएंगे? कमल से मारेंगे उसको? कृष्ण कैसे मारेंगे? बांसुरी मारेंगे उसको? इसलिए भैया नारायण अच्छे हैं, दुर्गा जी अच्छी है, लक्ष्मी जी ओके भाई, चतुर्भुज लक्ष्मी अच्छी है। क्योंकि नरलीला के अनुसार बोले, यद्यपि उनका स्वरूप नरवत था, नर की भांति था, परंतु होने पर भी क्या बता रहे हैं? कोई समझे, जब उनका शरीर, उनका स्वरूप नरवत है, लीला नरवत है, और जो नर और मनुष्य तो मनुष्य क्या है? मनुष्य शरीर क्या है? निकृष्ट है, उनका स्वरूप भी निकृष्ट हो गया होगा? ऐसा नहीं है। क्या क्यों? कारण क्या है? ये बता रहे हैं, क्योंकि नरवत होते हुए भी उनका स्वरूप वैकुंठाधिपति नारायण से भी सुंदर था। क्या बताया? कृष्ण का स्वरूप, राम जी का स्वरूप नरवत था, लीलाएं नरवत है, परंतु इतना माधुर्य था, इतना सौंदर्य था कि
नारायण का स्वरूप जो सौंदर्य था उसे भी बढ़कर के था। तो सिद्ध हो गया नर्वस स्वरूप होते हुए भी वो निकृष्ट नहीं है, नारायण से भी उत्तम है। बोला ऐसे क्यों? क्योंकि जो वो स्वरूप धारण किया था कृष्ण ने, वो किसके द्वारा? योग माया के द्वारा। हम कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य कैसा हो कैसा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है किसके द्वारा हम परिचालित हो कर रहे हैं, है ना। और उदाहरण, एक व्यक्ति है, और शहर में जो स्वीपर्स होते हैं, स्वीपर सफाई करते हैं, इनका जो बॉस है, अब वो जो आदेश देगा तो क्या कार्य करेगा? नालियां साफ, पैखाना साफ, रोड साफ। अब एक एसपी डीसी मजिस्ट्रेट जो आदेश देगा तो वो कौन सा काम करेगा? डीसी मजिस्ट्रेट आदेश देगा, वो क्या काम करेगा? एसपी एसएसपी सब ये काम करेगा वो। अब जो चीफ मिनिस्टर है यदि किसी को आदेश देगा तो वो कौन सा काम करेगा? वो एसपी को भी कंट्रोल करेगा। यदि प्रधानमंत्री को आदेश देगा तो वो क्या काम करेगा? वो चीफ मिनिस्टर को भी कंट्रोल कर सकता है। अब कार्य तो हो रहे हैं, कौन कार्य श्रेष्ठ है, कौन कार्य श्रेष्ठ नहीं है, इसका आधार क्या है? कौन करवा रहा है? कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कार्य कैसा है? सामान्य व्यक्ति से कोई कार्य हो रहा है, सामान्य कार्य होगा ना वो, ऐसे है कि नहीं? ऐसे होगा। तो यहां पर बता रहे हैं भगवान जो लीला कर रहे हैं किसके द्वारा कर रहे हैं? योग माया के द्वारा। योग माया क्या है? भगवान की अपनी शक्ति, चित शक्ति, स्वरूप शक्ति, ऐसी शक्ति है वो। तो कार्य कैसा होगा? वो कार्य कैसा होगा? अद्भुत होगा, है ना। अब जो हमारा जगत को बहुत चला रहे हैं, किससे चला रहे हैं? योग माया के द्वारा। तो वो कार्य कैसा होगा? कैसा होगा? निकृष्ट होगा। कारण क्या है? किसे करवा रहे हैं उसको? महामाया से करवा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि जो स्वरूप प्रकाशित किया भगवान ने अपना, ये किसके द्वारा किया? योग माया। अर्थात भगवान ने अपनी योग माया के बलम दर्शेता, अपनी योग माया के प्रभाव को दिखाने के लिए है क्या किया उन्होंने? उसको दिखाने के लिए कि देखो मेरी योग माया कितनी बलवान है, मेरी योग माया कितनी शक्ति। दो हर व्यक्ति चाहता है ना कि जो मेरा आश्रित है उसको लोग जाने। एक पिता है और पुत्र की महिमा गान करते, जानते हो मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है? पति पत्नी की महिमा गान कर, मेरी पत्नी कैसी है, क्या रसोई बनाती है। पत्नी हमें पति की महिमा को बढ़ाना चाहती है, होता जगत में। पिता पुत्र की महिमा बढ़ाता है। उसी प्रकार से भगवान भी अपनी शक्ति योग माया के प्रभाव को जगत में दिखाना चाहते। मैं योग माया है कैसे, इसलिए उन्होंने ऐसा स्वरूप प्रकाशित किया है कि स्वयं है। इसे बता रहे हैं यहां पर, कैसे बता रहे हैं यहां पर? कौन ऐश्वर्य माधुर्य गोपन रक्षा स्थापित हो नहीं। भगवान ने अपना कोई भी ऐश्वर्य माधुर्य गोपन नहीं किया। जितना ऐश्वर्य था सब दिखा दिया, माधुर्य दिखा दिया। ये विशेषता है वैकुंठ की अपेक्षा। जो ये भौम लीला होती है, न लीला होती है, ये श्रेष्ठ क्यों है? वैकुंठ में ऐश्वर्य पूरा दिखा दिया, माधुर्य दिखाई नहीं पाए। नित्य ब्रज धाम में ऐश्वर्य भी दिखाया, परंतु पूरा दिखा नहीं पाए। और दिखाएंगे, दिखा भी नहीं पाएंगे। क्यों दिखा नहीं पाएंगे? जो नित्य ब्रज है, नित्य धाम वृंदावन है, वहां पर भगवान अपने माधुर्य ऐश्वर्य पूरा दिखा भी नहीं पाएंगे।
बोलना, क्योंकि वहां लीला ऐसे नहीं है, असुर आएंगे नहीं, मारण होगा नहीं, वहां तो असुर मारण होता ही नहीं, भाव रूप में ही होता है। आगे दिखाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं उस धाम जो नित्य ब्रज धाम है, उससे इस जो भौम जो लीला होती है, इसका महिमा अधिक है। माधुर्य भी है, माधुर्य प्रचुर मात्रा में, ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में, ये विशेषता है। तो इसलिए तो ये विशेषता है योग माया की। वैकुंठ में नारायण ने केवल ऐश्वर्य दिखाया, वो भी कितने दिखाया? कृष्ण ने फुर उदाहरण। इस जगत में एक लीला हुई, ब्रह्म मोहन लीला। क्या हुई थी? ब्रह्म ने बछड़े चोरी कर लिए, वहां थोड़ी चोरी करेंगे, इस जगत में हुआ। अब जब बछड़े चोरी हुए, ब्रह्मा जी वापस आए, उन्हें पता चला ये तो कृष्ण तो भगवान है, ये तो गड़बड़, मैंने अपराध कर दिया। तो क्या देखा उन्होंने? पहले क्या देखा? जितने बछड़े, जितने बच्चे थे, छड़ियां थी, गले में घंटियां बजी थी बछड़ों के, सब के सब चतुर्भुज, छड़ियां भी चतुर्भुज, लठियां, घंटियां चतुर्भुज, बछड़े चतुर्भुज, बज चतुर्भुज। ऐसे ऐश्वर्य क्या नारायण दिखाएंगे? ऐसे ऐश्वर्य, ऐसे ऐश्वर्य के नारायण ने दिखाया वैकुंठ में? कभी नहीं दिखाया। यह है ऐश्वर्य की चरम है। और माधुरी कैसा? माधुरी कैसा है? ऐसे माधुर्य, मैया बांध रही है और डर के में थर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पूरा शरीर मुंह डर के में पीला पड़ गया, शरीर कांप रहा डर के मारे, बार बार मां की छड़ी की ओर देख रहे हैं। अब पड़ी छड़ी, अब पड़ी है। राधा गोपियों चरण पकड़ लेते हैं, क्षमा कर दो, गलती हो गई। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए जो ये स्वरूप है योग माया का क्या प्रभाव है? दोनों पूरा ऐश्वर्य माधुर्य दोनों दिखा दिया पूरा। ये प्रभाव है किसका? योग माया का। इसलिए कह रहे हैं यहां पर है, अर्थात जितना ऐश्वर्य माधुर्य था, भगवान ने अपने इस कृष्ण स्वरूप में पूरा उसके अंदर डाल दिया, पूरा ऐश्वर्य भी डाल दिया और माधुर्य दोनों ही डाल दिया उसके अंदर। उस स्वरूप को जगत में दिखा दिया, किसके द्वारा? योग माया के द्वारा। ये विशेषता है इस स्वरूप की है। अब यहां कह रहे हैं, लंबा चौड़ा है ये, जब पढ़ने पड़ेंगे। तो स्वरूप कैसा था बता रहे यहां पर, भूषण भूषणांगम, भूषण का भूषण। सामान्य व्यक्ति हम जो आभूषण पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं, क्यों करते हैं? शरीर को विभूषित करने के लिए, शरीर को सुंदर सजाने के लिए। परंतु कृष्ण का स्वरूप कैसा था? कृष्ण जो अलंकार पहनते हैं, शोभा किसकी होती है? शोभा होती है अलंकारों की। भूषण को भी भूषित करने वाला उनका स्वरूप था। इसलिए कह रहे यहां पर, तो इस स्वरूप जगत में कृष्ण प्रकाशित किया। ऐसे जो स्वरूप था कृष्ण का, यहां के बता रहे हैं ऐश्वर्य, किसने ऐश्वर्य पार, अमृतेर सिंधु, अब गाहिते नाही तार, सुलो एक बिंदु। ऐश्वर्य कहिते कृष्ण की स्फूर्ति है लो, माधुरी मंजिले मन एक श्लोक पढ़ लो। ये चंद्रमत का एक उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा है? अमृत सिंधु के, अमृत के सागर के समान है, जिसमें कोई अवगाहन नहीं कर सकता, तैर ही नहीं सकता, उसमें तैर ही नहीं सकता, जाएगा तो मरेगा। सागर है ना, समुद्र है, कोई समुद्र में नहा सकता है? किनारे पर नहाएंगे बस हो गया। लहरों में हम जो नहाते हैं, हम किसमें नहाते हैं? समुद्र में नहाते हैं, लहरों में नहाते हैं।
समुद्र लहर आदमी में नहाते हैं हम लोग। समुद्र है वहां से 1 किलोमीटर आगे, वहां नहा के देखो, ऐसे नहाओगे फिर कभी नहाएंगे, जो हम भी नहाते रहोगे पानी में, फिर वो समुद्र नहरा धुला करके वापस छोड़ देगा। बोलो कैसे आनंद मन, नहाने जाओगे समुद्र नहरा धुला करके वापस छोड़ देगा, कैसे वापस छोड़ देगा बता रहा हूं। जब तक प्राण रहेंगे तुम्हें समुद्र छोड़ेगा नहीं, प्राण निकल गए लो ले जाओ, जाओ वापस जाओ, तो किनारे कर देगा, समझे कि नहीं। जब तक प्राण रहेगा तो ये भी समुद्र में डूब गया, जब तक प्राण उसके अंदर है तो समुद्र छोड़ेगा ही नहीं उसको। जब प्राण निकल गए तो फिर उसको रखेगा भी नहीं, चल निकल, ऐसा है कि नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोलो, ऐसे क्या फिलोसफी है। जब आदमी मरता है, छलांग मारता है तो पानी में डूब जाता है, फिर मरने ऊपर आ जाता है, तो और भारी होना चाहिए हो। हाँ, क्योंकि जीवित रहने में हाथ पैर मारता है अपने, समझे क्या नहीं, मतलब उलझते ही चला जाता है, ना बढ़े तो ऊपर आ जाएगा। आदमी जब डूबता है पानी में चला जाता है, जब मर जाता है 4-5 दिन बाद फिर ऊपर आ जाता है, तैरता रहता है। क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो साइंटिफिक कॉज होना चाहिए ना, होगा शायद, नहीं हो गया, देख लेना क्या है, खोजना, न्यूटन को नियम में हो गए हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अवगाहित नारी, तो यहां कह रहे हैं इतना अधिक ऐश्वर्य कृष्ण के स्वरूप में है कि कोई व्यक्ति में डूब ही नहीं सकता, तैर ही नहीं सकता, कोई उसका था नहीं लगा सकता कृष्ण में ऐश्वर्य कितना है। समुद्र क्या बोलते हैं, अगाध, न गाध अगाध, न गाध अगाध। समुद्र कितना गहरा है, कोई व्यक्ति सोचे में पता करो कितना किलोमीटर गहरा है, कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। परंतु वैसे ही कृष्ण का जो ऐश्वर्य इतना है कोई समझ ही नहीं सकता। अब किनारे रहेगा तो छींटे ले सकता है, छींटे ले सकता है, बस ये कह रहे हैं यहाँ पर। कैसा है, कृष्णेर जगत को खिला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु ताहर स्वरूप, गोप वेश वेणु कर नव किशोर नटवर, नर लीला है अनुरूप। बता रहे हैं जितना भी ऐश्वर्य माधुर्य था सब कृष्ण स्वरूप के अंदर आ गया। कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, जो तो खिला लीलाएं हैं, जितनी लीलाएं हैं, नरसिंह लीला, वामन देव की लीला, मत्स्य लीला, कुर्म लीला, जिन लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला कौन सी है, नर लीला सर्वोत्तम है कि नहीं। जिन्हें लीला अवतार हैं, नरसिंह भगवान भी हैं, कुर्म देव भी हैं, मत्स्य देव भी हैं, और परशुराम, जितनी लीलाएं भगवान की हैं उनमें जो नर लीला है ये सर्वोत्तम लीला है। नरवपु ताहार स्वरूप, वो स्वरूप कैसा है, नरवपु। उसमें जब भगवान जगत में लीला करते हैं नर लीला, उनका स्वरूप कैसा होता है, मनुष्यवत होता है। जैसे गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर। देखो इस जगत में ग्वाला होता है, ग्वाला जब जगत में ग्वाला ज्यादा गाय चराने के लिए क्या कैसे जाता हो, कांधे कामर, एक कंबल ऐसे लटका लेते हैं, ग्वाले जाते हैं, तो कंधे कम्बल है या गोपवेश है, जब कोई जाता है ग्वाला चलाने तो थोड़ी वो अलंकार पहन के जाता है, सोने चांदी अलंकार जाते हैं क्या। तो कृष्ण कैसे जाते हैं गोचारण करने के लिए, वन फूल धारण कर रखी है, वन वेश धारण कर रखा है, एक धोती बांध रखी है, ऊपर दुपट्टा डाल रखा है, हाथ में लकुटी है, जैसे जगत में गोप होता है, हो गया ना, नरवन मनुष्य समान हो गया ना। वेणुकर हाथों बांसुरी है,
जो ग्वाले होते हैं प्राय उनका वो बांसुरी बजाते हैं। यहाँ तो नहीं देखता हूँ, हमारे देखा पहाड़ों में जिन ग्वाले जो है गाय चराने बंश लेके जाते हैं, और हमारे वो साधारण बच्चा भी इतना बढ़िया बंश बजाता है, जो गाय बच्चे लोग बहुत बड़ी बंश बजाते हैं। तो हाथ में बेणु है, कोई जो मनुष्य हाथ में बेणु होती है बंसरी है। नव किशोर स्वरूप कैसा है? किशोर स्वरूप है, नटवर स्वरूप है, ऐसा है बिल्कुल सामान्य मनुष्य की भांति। कोई मनुष्य जगत में जाता है तो चक्र लेकर नहीं जाता है, गदा हाथ में लेके जाता, गदा हाथ में लेके जाता क्या? गदा हाथ में निकल जाए, हाथ में गदा लेके जाए कंधे में रख के नहीं जाता। कोई चक्र लेके जाए, हाथ चक्र बना करके ऐसे घूम रहा है, लोग पागल हो गए, बेचारा पागल हो गया। हाथ में हम कमल फूल लेके घूम रहा हो, नहीं ना। नर स्वरूप सामान्य एक जो मनुष्य करता है वह स्वरूप वैसे ही है। गोप वेश वेणुकर नवजोड़ नटवर न लीला, न मनुष्य लीला के अनुरूप उनका स्वरूप है। यहां पर महाप्रभु कह रहे सनातन कृष्ण मधुर रूप, कृष्ण का रूप कैसे अति मधुर है, सुनो कैसा मधुर रूप स्वरूप कृष्ण का है। ये कहां से लिया गया? सनातन शिक्षा से लिया गया। जे रूप रेख कान डूबाए जे त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। कृष्ण का जो स्वरूप है ऐसा माधुर्य है कि कृष्ण के रूप का एक कण ही त्रिभुवन को डुबा सकता है। मैं समझो कृष्ण का रूप कैसा है, सौंदर्य कैसा है, अगाध सागर के समान। एक बूंद उड़ी हवा में, बाहर निकली और जगत में डूब गया, एक बूंद ही पर्याप्त है। कृष्ण इतना माधुर्य है, उस माधुर्य सागर का एक बूंद ही त्रिभुवन कहते, त्रिभुवन को डुबाने में समर्थ है। सर्व प्राणी करे आकर्षण, इतना सुंदर रूप कृष्ण का है। एक बूंद डूबा, एक बूंद ने डुबा दिया मतलब क्या है? डुबा दिया मतलब क्या होगा? क्या पानी में डूब गया वो, अर्थात आकर्षित हो गया, निमग्न हो गया उस आनंद में है। बोले भाई ये व्यक्ति ने नशे में डूबा हुआ है, मतलब तालाब था शराब का, डूब गया उसमें, ना नशे में डूबा हुआ है। एक तालाब था शराब का, डूब गया उसके अंदर। ये मैंने है क्या? मतलब पूरी डूबना मतलब क्या होता है? एक पानी डूब गया मतलब क्या हो गया? मतलब पानी अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो शराब डूब गया मतलब क्या हो गया? पूरी तरह शराब के अधीन हो गया, पूरी तरह से उसका अधीन हो चुका है। उसे डूबना, कोई स्त्री में डूबना, धन में डूबना, प्रतिष्ठा में डूबना है, अभिमान में डूबना। ये व्यक्ति अभिमान में डूबा हुआ है, अभिमान में निमज्जित हो चुका है। अभिमान को डूबता है क्या? अभिमान में क्या मतलब पूरी तरह से अभिमान ग्रस्त हो गया, अब भूल गया मैं कौन हूं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कृष्ण का एक सौंदर्य के एक कण त्रिभुवन को मतलब क्या हो गया? सब समस्त प्राणी अपने आप को भूल जाते हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम कौन है। इसे कहते हैं डूबना। योग माया चित शक्ति, योग माया कैसी है? चित शक्ति। और महामाया क्या है? जड़ शक्ति। जो जगत को पालन पोषण कर रही है, जो हमें कंट्रोल कर रही है, कौन है? माया शक्ति है, ये जड़ शक्ति है। और भगवान की जो लीला होती किससे होती है? योग माया से। तो जो तुम लीला कर रहे हो, लीला किससे हो रही है? महामाया से। तो इसलिए ये लीला नहीं है, ये प्रारब्ध अपरारब्ध है। वो भगवान जो लीला करते हैं योग माया से करते हैं, उसी शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने हे रूप रतन भक्त गणे गुण धन प्रकट कह नित्य लीला होए थे। अपनी योग माया का बल दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया? ऐसा रतन, क्या रतन? अपना परम सुंदर स्वरूप, जो उनका जो परम सुंदर स्वरूप कृष्ण का है, सौंदर्य का आश्रय है उस जगत में
प्रकाशित कर दिया। कहां से? नित्य लीलाएं। नित्य लीला कहां पर है? ऊपर गोलोक में, वहां से जगत में उसको प्रकाशित कर दिया। किसके द्वारा? शिवबाई द्वारा। रूप देखिए अपनार कृष्ण है लो चमत्कार, आस्वादित मने उठे काम, सो सौभाग्य जार नाम, सौंदर्यादि गुणग्राम, ए रूप नित्य तार धाम। यहां तक वो इतना सुंदर स्वरूप था। कैसे स्वरूप था? उस स्वरूप को देख करके अपने को देख करके कृष्ण के अंदर ही कामना उठ गई अपने को आस्वादन करने का। इतना सुंदर स्वरूप था। कृष्ण ने जब अपने स्वरूप को ही देखा तो क्या इच्छा हो गई? आस्वादन, आलिंगन करने की इच्छा हो गई। क्या? इसलिए बता रहे यहां पर कैसे और कैसे था? भूषण भूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग। कैसा था वो? भूषण का भूषण, मतलब कि ये मतलब कृष्ण ने जो आभूषण धारण किए थे, सुंदरता किसी बढ़ रही थी? आभूषण सुंदर, जो सौंदर्य बन रहा था, आभूषण सुंदर लग रहे थे सिर्फ धारण करके हैं। इस पर बहुत कुछ बता रहे हैं हम। इस प्रकार से बता रहे ना, अपरिकृत पूर्वक चमत्कारकारी स्फुरतिम कर याने माधुर्यपुर अयम अभिहंत ये प्रज्ञा लुब्ध चेता। ये श्लोक बता रहे हैं। ये श्लोक है ललित माधव का। अपरिकलित अपूर्वक का चमत्कारकारी। एक बार कृष्ण ने मणि स्तंभ अपने स्वरूप अपना छवि देखी। छवि देख करके कह रहे हैं अपरिकलित अपूर्व, अत्यंत सुंदर ये व्यक्ति कौन है? चमत्कारकारी, चमत्कार इतना सुंदर, मतलब कि चमत्कार कर देने वाला ये व्यक्ति है कौन? अपूर्व मेरे को दिखाई नहीं, इतना सुंदर कौन हो सकता है? ये है गरिया मम माधुरीपुरा, सब सौंदर्य के सार में हूं और ये मुझसे भी सुंदर है। और आश्चर्य की बात क्या है? इसको देख करके मेरे मन में कैसे भाव आ रहा है? राधिका जी मेरे को देखती है ना, देखकर क्या उनकी क्या इच्छा होती है? आलिंगन करने की इच्छा हो जाती है। मेरे को देख करके मेरी इच्छा हो रही है मैं उसका जाके आलिंगन कर लूं। लिखा है ना, कृष्ण माधुर्येर एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आज नर नारी करो चंचल। मेरे कृष्ण का जो माधुर्य है उसका एक स्वाभाविक बल है, प्रभाव है। क्या है वो? कृष्ण आज नर नारी। कृष्ण का जो सौंदर्य, इतना सुंदर सौंदर्य है, उसको देख करके सामान्य स्त्री पुरुष मनुष्य की तो बात छोड़ दो, कृष्ण का मन चंचल हो जाता है ना। कोई सुंदर स्त्री दिखती है, पुरुष को सुंदर पुरुष देखता है, उसका मन चंचल हो जाता है। कभी हुआ क्या? अपने को देखे चंचल हो गया? होता क्या वैसा? कभी वो होता भी है। जब निकलते ना वो करके मेकअप करके, तो देखते हैं शीशे में अपने आपको इस कोण से उस कोण से, पीछे की शीशे लगा हुआ देख करके, कभी मुस्कुराते हुए, कभी विभिन्न प्रकार के अंग भंग करते हुए चंचल हो जाता है। नहीं होता क्या ऐसा? अब तुम्हारा क्या होगा? धोती पहनने की क्या होगा? तुम्हारा नहीं होगा ये है? तो यहां कह रहे हैं कृष्ण आदि नर नारी की तो बात छोड़ो, सामान्य चीजें हैं। कृष्ण का ही मन चंचल हो जाता है अपने को स्वरूप को देख करके। श्रवण दर्शने आकर्षय सर्वमन, अपना सद कृष्ण कर तद। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन, कृष्ण की कथाओं को, कृष्ण के रूप को श्रवण करके, दर्शन करके सबका मन आकर्षित हो जाता है। भाई दर्शन कर तो होता ही होता है। दर्शन किया, सुंदर दर्शन किया, मनमुग्ध हो गया। ऐसे सौंदर्य सुन के ही हो गया। क्या तुमने दर्शन किया कृष्ण का? क्या नहीं किया? नहीं किया। सामने कौन खड़े भी? क्यों बोल नहीं किया? सामने कौन खड़े? पूछो नहीं, सामने कौन खड़े हैं तुम्हारे?
जब तो आरती करते हो, गाते हो, आते हो, क्या कृष्ण नहीं है? क्यों बोला नहीं हुआ? नहीं तो पर जो साक्षात है वो बताया ना, गुरुदेव ने यही तो दिखाया था मधु प्रभु को कि मैं की मूर्ति नहीं हूं, साक्षात हूं, मैं साक्षात हूं वहां पे। तो क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनकी मर्जी क्यों है? तो वो भला वो तुम्हें दिखाने क्यों नहीं चाहेंगे? क्यों जाने? क्योंकि तुम्हारी देखने की इच्छा नहीं है। इच्छा है, इच्छा है? इच्छा होगी, मंदिर खुलने पहले तुम आ जाओगे, प्रतीक्षा करोगे प्यासे नेत्रों से। मंदिर खुल गया तब मटकते मटकते आ रहे हैं। कोई उस कोने में खड़ा हुआ है, उस कोने में खड़ा हुआ है, दीवार टेक लगे खड़ा हुआ है। आरती को खत्म हो, आरती कब खत्म हो? है? कोई कोई विश्राम की मुद्रा में है। विश्राम कैसे होता है ना? कैसे? अटेंशन। ये लक्षण है, समझा कि नहीं? इच्छा है दर्शन करने की, है? इच्छा जब होगी नींद उड़ जाएगी, भूख उड़ जाएगी, समझे कि नहीं? पागल की भांति रोओगे, कुथाई गो प्रेममय राधे राधे, तब होगा। ये इच्छा का लक्षण नहीं है। इच्छा किसकी थी? गोस्वामियों की थी। रघुनाथ गोस्वामी कितने उत्कंठित हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ जो मैं यहाँ पर खड़े हुए जो भिक्षा मांग रहा हूं, मेरा समय नष्ट हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है। बंद कर दिया। छत्र में जाते थे मांगने के लिए, नहीं यहाँ पे समय नष्ट हो रहा है, मुझे देख, अरे 8 बज गए पहुंचना है, इसे करने इच्छा, तब दर्शन होता था। हमारे भगवान जानते हैं इसकी इच्छा नहीं है, ठीक है। जब इच्छा होगी भगवान दर्शन देने के तैयार बैठे हैं, पर हमारे लेने की इच्छा नहीं है। अब सोचो ना, मेरे भाई एक आम है, तुम्हें खाने की इच्छा नहीं, तो दूंगा, तुम क्या करोगे? उसको फेंक दोगे बाहर, क्योंकि बिना इच्छा के वस्तु दी जाए उसको कोई वैल्यू समझता है? भगवान जानते हैं इच्छा है नहीं, सामने चला भी जाऊंगा, दर्शन दे दूंगा, तो ठीक है प्रभु जी अब जाइए, हो गया बस। अरे सनातन में दर्शन करो, प्रभु दर्शन कर लिया, जाइए, हो गया, जाइए। ये बोलोगे नहीं बोलोगे? ऐसे होता है। इस दर्शन की इच्छा तो हो, तो हमारी इच्छा नहीं है। ये मत बोलो प्रभु की इच्छा नहीं है, इच्छा हमारी नहीं है। हमारी इच्छा होगी तो भगवान तो तैयार बैठे ही हैं। तुम क्या उनकी इच्छा नहीं क्यों बोले तूने? जगत में शास्त्र प्रकाशित किए हैं, जगत में आए क्यों? किस लिए जगत में आए? वो लीला तो वो कर ही रहे थे। जगत में किस लिए आए हैं? कल तो याद नहीं किया था? अदस्य, फिर पुंसाम ग्रहणाय पुंसाम, कल ही पढ़ा था परसों ही। ग्रहणाय पुंसाम, जीवों को ग्रहण करने के लिए। अब जो ग्रहण करने किसे कहते हैं? मैं चाबी पकड़ रखी है, चाबी मेरे हाथ में जब रखी, मुझे चाबी हाथ में क्या बोलूं, मैं चाबी ग्रहण कर रहा हूं? भाई जो धाम में, जो नित्य धाम में तो भगवान के परिकर वो दर्शन कर ही रहे, तो ग्रहण की बात कहां से आ गई? जीवों ग्रहण करने के लिए, तो जो उनके धाम में उनकी सेवा कर रहे हैं वो ग्रहण ही किया हुआ है, तो ग्रहण किसे कहते हैं? जो उनसे विमुख हो चुके हैं जगत में, कर्मी ज्ञानी योगी, इन्हें ग्रहण करने की लीला कर रहे हैं भगवान। कर्माणि अकर्तुर ग्रहणाय पुंसाम, इसलिए भगवान तो अकर्ता है, भगवान तो करता है ही नहीं है। करता क्यों नहीं है? उन्हें कोई कर्तव्य ही नहीं है। कर्तव्य क्यों नहीं है?
कोई अभाव ही नहीं है। तो जब वो अभाव नहीं है, करता नहीं है, तो कर्म क्यों कर रहे हैं, लीलाएं क्यों कर रहे हैं? जीवों को आकर्षित करने के लिए। ये मत बोलो कि भगवान की इच्छा नहीं है, उनकी तो प्रबल इच्छा है। इच्छा हमारी नहीं है, हम वो समझते हैं। वो तो अच्छा होगा कि भगवान कुछ मांगते नहीं है। यदि मांगना शुरू कर देना है, ए उठ लाइट चलेगी तो मैं पंखा चल, ए इसमें नमक कैसे कम हो गया, ए चीनी ज्यादा कैसे हो गई। 2 दिन में बोले प्रभु आप, तो पुजारी को बनाया नहीं जाएगा। अब अभी नहीं बनना चाहते हैं, तुम्हें तो बोले पुजारी बनो, बोले पुजारी नहीं। क्यों? क्योंकि बंद जाएगा ना, नियम पालन करने पड़ेंगे, बंद जाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा पुजारी, मतलब कि जा ही नहीं पाएगा, कहां जा पाएगा पुजारी बन गया तो। अब ऐसे असली पुजारी हो तो उनको चिंता है, वो चूल्हे में जाए। जो पुजारी होता है उसकी ममता हो जाती है कि जगह जा नहीं पाता। मैं 8-9 साल पुजारी, 8 साल सब पुजारी में, कभी मैं छुट्टी नहीं की। ऐसी ममता हो जाती है, पूजा करते करते मन नहीं लगता। फिर चले भी गए ना, पता नहीं वहां वो पुजारी ने ठीक से आरती की होगी कि नहीं होगी, शयन दिया होगा नहीं होगा, पता नहीं खिलाया होगा नहीं होगा, ये मन में घूम बजता है। अब तो बोले, अब परंतु ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीव की प्रवृत्ति है, जिसकी हम कुछ सेवा करते ना, बोले एक कुत्ते को खिलाते हैं ना, उसमें ममता हो जाती है, होती ना ममता। ये बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु जब विग्रह सेवा करते हैं, करते 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 भक्ति नहीं है मान लिया, तो भी उसमें एक ममता हो जाती है, सजाते खिलाते ममता हो जाती है। इसलिए प्रथम अवस्था में गोरे बहन क्या करते हैं, प्रथम अवस्था में ही उसको व्यक्ति उसको क्या बनाते हैं, उसको हम पुजारी बनाते हैं, क्योंकि ममता तो आ जाए इसकी छीन सकते हैं। हम लोग हैं तो हम लोग आकर्षण नहीं हो पाया, तो इसका मतलब भगवान असमर्थ रहे आकर्षण करने में लोगों को, हमारी इच्छा ही नहीं है। हमारी इच्छा क्यों नहीं है कि तुम्हारे, अब देखो सनातन ने प्रश्न किया, भगवान जगत में आए जो ग्रहण करने के लिए, तो जिससे हम किसी को भगवान किसी को आकर्षित नहीं कर पाए, तो भगवान असमर्थ हो गए। फिर वो समर्थक भगवान सर्वशक्ति संपन्न कहाँ रह गए। हाँ, तो प्रश्न उठता है, सूर्य का नाम क्या है, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर। सूर्य दिनकर है, दिन कर देता है, सूर्य उदय है, तो उल्लू उसको देख पाता है सूर्य को, उल्लू चमगादड़ देख पाते सूर्य को। अंधा व्यक्ति जो अंधा होता है, अब अंधा व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, अंधे व्यक्ति अंधकार ही है, तो क्या बोलेंगे सूर्य का सामर्थ्य नहीं है, नहीं बोलेंगे। सूर्य तो अपना काम कर रहा है, चुंबक लोहे को खींचता है, नेचुरल है, चुंबक का धर्म है लोहे खींचना। लोहे में जंग की परतें लगी हुई, 1 परत 2 3 4 10 परतें लगी हुई हो, और चुंबक लोहे को साथ बांध भी दो। चुंबक को हमने जमीन से निकाला 20 साल के बाद, जंग लगी हुई है, चुंबक को लोहे को बांध दो और डोरी से बांध दो, 2 साल बाद खोलोगे दोनों अलग, 2 साल बाद खोलोगे दोनों अलग ही है। वो चुंबक के सामर्थ्य बराबर है, परंतु परत कहां पड़ी हुई है, लोहे पड़ी हुई। चुंबक क्या करे बेचारा। उसी प्रकार से भगवान तो चाहते ही हैं, परंतु हमारे अनर्थ इतने अनर्थ हैं, हम स्वयं ही चिपक पा रहे हैं। तो बोलोगे तो भगवान चाहे तो खींच सकते हैं, नहीं करेंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी हो जाएगी, फिर जीव की चेतना को नष्ट करना पड़ेगा, जीव चेतना को नष्ट करना पड़ेगा। जीव के अंदर की विशेषता, जीव को भगवान ने क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। इसको छीन लेंगे, जैसे अब देखो मैंने उसको पकड़ लिया, या चूहा पड़ा है, चूहा खड़ा है, तो पकड़ूंगा उसको, क्यों नहीं पकड़ूंगा, चूहा भाग जाएगा। इसलिए इससे सिर्फ चूहा है, ये जड़ पकड़ लिया इसको, जहां फेंक दो इसको
इसकी महिमा क्यों नहीं है? कहीं फेंक दो, पड़ा रहेगा उधर। चूहा इससे श्रेष्ठ क्यों है? भाग जाता है और बता भी सकता है। उसी प्रकार से जड़ और आत्म जो जीव है वो चेतन, क्या विशेषता? चेतन है वो। भगवान यदि उसकी चेतना, उसकी मतलब कि उसी स्वतंत्रता को नष्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा? जड़ बन जाएगा। जब जड़ बन जाएगा तो फिर क्या होगा? जड़ बन जाएगा तो फिर लॉस किसका? एक प्रकार से भगवान को। क्यों? क्योंकि जब तक वो स्वतंत्र है सेवा कर सकता है। सेवा के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्र चाहिए। है एक शेठ जी की घर में पत्नी भी है, एक नौकरानी भी है, दोनों सेवा करती हैं। और बल्कि नौकरानी अधिक काम करती है। घर में नौकरानी अधिक काम करती है, झाड़ू पोछा ढमकाना पूरा करती है। स्त्री क्या करती? कुछ नहीं, मालिकिन जो है टीवी देखते रहते, रसोई भी बनाएगी, परोसेगी केवल वो। तो बताओ श्रेष्ठ कौन है? क्यों श्रेष्ठ? कैसे? सनातन ने कहा कि नहीं, जो मालिकिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ स्वतंत्रता, उसकी क्या स्वतंत्रता होगी? उसकी मालिकिन स्वतंत्र है, नौकरानी स्वतंत्र नहीं है। प्रमाण दो। हाँ, नौकरानी वही करेगी जो मालिक बोलेगा, परंतु उसकी पत्नी जो मालिक नहीं बोल रहा है उससे भी उसे बढ़कर के कर सकती है। समझे कि नहीं? जब मालिक बाहर जाए और शेठी बाहर जाए, कन्नू भाई एक गिलास पानी दो, तो वो एक गिलास पानी ले आई। वो पानी पत्नी का जी एक गिलास पानी देना, तो पत्नी ने क्या गिलास पानी डाला, उसमें बर्फ के 2 टुकड़े डाल दिए, थोड़ा एक नींबू निचोड़ दिया उसके अंदर, है लग दे तो, है ना? वो मजा आएगा। तो ये काम नौकरानी क्यों नहीं किया? ये काम नौकरानी क्यों नहीं किया विजय? है बोलो क्यों 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 नहीं किया? डर है, हो सकता है कि इनको पसंद आए, ज्यादा दिखाती है, डर है। अब पत्नी को बोल देगा मैंने पानी मांगा था, क्या क्या बोलेगी वो? दिमाग खराब हो गया, शिकंजी बना के दे दिया, नहीं पीना जाओ, छीन लेगी उसको भी। क्योंकि पत्नी का उस पर अधिकार है, और वो जवाब भी दे सकती है। तो नौकरानी डरेगी, उसने पानी तो पानी ही देगी, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं देगी उसको पी के। तो पत्नी क्या करेगी? पानी मांगा, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ले आएगी, वो माज के याद है, माजा को ले आएगी, ले पी लो। नौकरानी यही अंतर पड़ता है। यदि भगवान जबरदस्ती जीव को अपना भक्त बना देंगे तो समझो जीव क्या बन गया? जड़ बन गया। तो जब जीव स्वतंत्र ही नहीं रहा, फिर अपनी इच्छा अनुसार भगवान की सेवा वो नहीं कर पाएगा, तो भगवान को फिर आनंद नहीं आएगा। भगवान आनंद नहीं आएगा तो फिर उस व्यक्ति को आनंद, भक्त को आनंद नहीं आएगा। समझा कि नहीं? आनंद आस्वादन करने कराने के लिए भगवान हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जैसे स्कूल में एक टीचर है, उसका भाई पढ़ता है, भाई बच्चा पढ़ता है, वो डल है बिल्कुल, चाहे तो वो उसको टॉप कर सकता है, वो फर्जी रूप में करता है, वो करता है? नहीं करता। क्योंकि ऐसे करूंगा बच्चे मेरे भाई आगे क्या क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। हेल्प तो करेगा उसकी, बल्कि और नंबर और कम देगा। हमारे क्लास में रामरतन टीचर थे, उसका भाई था, वो इतना भाई चिड़ता था उससे ना, अपने भाई से, क्योंकि हमको एक मारेगा उसको 2 डंडा मारेगा, हमको पूछे ना पूछे वो जरूर पूछेगा। और बेचारा उसकी बुद्धि कम थी, उसे जरूर मारेगा वो। देखो, चाहता तो वो भी टॉप आ जाए, परंतु यदि उसमें मार्क्स बढ़ा देगा तो जानता था ये आगे
कमजोर हो जाएगा। इसलिए प्रयास कर रहा है। तो भगवान जबर से खींच भी लेंगे तो फिर क्या होगा? एक ही उपाय है, हमारी स्वतंत्रता को छीनना होगा। तो भगवान छीनेंगे नहीं, प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास कर रहे हैं। कभी स्वयं आ जाते हैं, भक्तों भेज देते हैं, शास्त्र भेज देते हैं, विभिन्न प्रकार से प्रयास तो कर रहे बेचारे। इच्छा तो उनकी बराबर है, इच्छा नहीं है तो हमारी। इतना सुंदर जगत है। आगे अब देखो, अभी एक समय लंबे तार आता था, हेलो बोलते थे, फिर इतना लंबा आया वो कोल्डेस के बोलते उसको, वायरलेस, इतना सा आ गया। 20 साल बाद और कितना बढ़िया आएगा। तो क्यों हम चले गए तो क्या होगा फिर बताओ? हम चले गए जगत से, सोचते आगे और क्या आने वाला है। ऐसी बात करते हैं, हेलो, और पूछ जाएगी, वाह हवा में टीवी दिखेगा हमको, तो इतना बढ़िया आगे इन्वेंशन होने वाले, तो हम छोड़ के जा सकते हैं इस जगत को? है कि नहीं आनंदवन? है कि नहीं? इतना बढ़िया क्या आविष्कार होगा, हम देख नहीं पाएंगे? हद हो गई। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? विजय ऐसे है कि नहीं? हम से पता नहीं आगे और क्या आविष्कार हो रहे हैं, पता नहीं। हो सकता है सुना कि चंद्र पे जा सकते हैं वो रॉकेट से। हम तो रह जाएंगे। समस्या हमारी ये है, हम जगत छोड़ना ही नहीं चाहते। इतना सुंदर जगत है,